हमारी हम ही तय करेंगे यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारी मांग है आदिवासी मुख्यमंत्री हो और आदिवासी सरकार हो। हमारा नारा है इस बार कि अब की बार आदिवासी सरकार। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे वो चाचौड़ा हो, चाहे वो राघवगढ़ हो, चाहे वो गुना हो, चाहे वो बमोरी हो। हर जगह हम हमारी जयस के माध्यम से इतना आगे। देखिए, राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी आदिवासी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी, लेकिन आपने देखा कि मणिपुर को लेकर दोनों ने एक शब्द भी बोला। आज मणिपुर में जब आदिवासी महिलाओं को की नग्न परेड करवाई गई तो दोनों संवैधानिक पद पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं विकास दीक्षित। दिग्विजय सिंह के गृहनगर राघवगढ़ में आदिवासी समाज की एक बड़ी रैली की शुरुआत होने वाली है। रैली में एक ऐसे नेता भी शामिल हो रहे हैं जो इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद राय, जो वीआरएस नेता है, और जयस के साथ भी उन्होंने राजनीति की है। हम उनसे जाने लेते हैं कि अचानक जो रैली की यहाँ पे शुरुआत की जा रही है, अचानक एकदम कैसे आना हुआ। राजनीति अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की कुछ समय बाद यहाँ विधानसभा चुनाव है, ऐसे में एकदम रैली का आयोजन कहीं ना कहीं राजनीतिक खलबली ज़रूर पैदा करता है। जी बताइए, जो अभी आपकी रैली है किस चीज़ को लेकर है? देखिए, विश्व आदिवासी दिवस जयस संगठन शुरू से मनाते आया और मध्य प्रदेश में जयस संगठन ने ही विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत की थी। तो हम लोग 3 तारीख से लेकर 13 तारीख तक करीब 10 दिन तक हमारे आयोजन होते हैं और आज यहाँ पर एक तरीके से समापन है। और ये सामंतों का गढ़ है, जैसे आप लोगों को पता है कि भाई नरसिंहगढ़ है, राघवगढ़ है, खिलचीपुर है, ये सारा जो एरिया है ये सामंतों का एरिया। अभी आज़ादी के 75 साल बाद भी जो आम जनता है कहीं न कहीं राजनीति से बहुत दूर है और राजा महाराजाओं का यहाँ कब्जा है। चाहे विधानसभा की सीट की बात करें या हम संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो सामंतों के गढ़ में आज जौहार का जलवा देखने आप जा रहे हैं और आदिवासियों की एक बड़ी रैली और बड़ी सभा आज यहाँ होने वाली है। जी एकदम, यहाँ पर रैली होना, क्या राजनीतिक आगे कुछ तैयारी शुरू हो गई है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि 1673 में यहाँ पर जो राघवगढ़ रियासत है इसकी स्थापना हुई थी। उसके पहले ये जगह भीलों की थी। तो ये जो ट्राइबल लैंड है एक्चुअली है, तो भीलों का प्रभुत्व को दोबारा यहाँ स्थापित करना है इस क्षेत्र में। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस पूरे एरिया में आदिवासियों की आबादी है, एक भी विधायक यहाँ आदिवासी वर्ग से नहीं है। तो हमको यहाँ स्वतंत्र नेतृत्व खड़ा करना है। जिस तरीके से जिला पंचायत चुनाव में भी हमारे लोग खड़े हुए थे, चाहे वो रणविजय भूरिया हो या पंचम भील हो, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे वो चाचौड़ा हो, चाहे वो राघवगढ़ हो, चाहे वो गुना हो, चाहे वो बमोरी हो। हर जगह हम हमारी जयस के माध्यम से और बीआरएस के माध्यम से हम हमारी उपस्थिति दर्ज करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का इलाका माना जाता है, ऐसे में जयस अपनी एंट्री किस तरीके से करेगा? क्या कोई रणनीति आपने बना रखी है? देखिए, इलाका तो जनता का होता है और जनता का वोट है। हमारे समाज का यहाँ वोट है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का यहाँ बड़ी संख्या में वोट है। मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, पिछड़ा वर्ग का भी यहाँ बड़ी संख्या में वोट है। तो हम लोग दलित, आदिवासी और पिछड़ों की राजनीति करते आए हैं। इनके मुद्दे, इनके संवैधानिक हक अधिकार की लड़ाई हम जमीन पर लड़ते आए हैं। तो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म के रूप में देंगे, हम लोगों को मदद करेंगे राजनीति में। इस बार विधानसभा चुनाव हमको लड़ाने जा रहे हैं। जी, अभी ये देखा गया कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती को लेकर घोटाले की जो बात चली थी, उसमें भी आप पहले भी बात उठाते रहे हैं। तो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में युवाओं का भविष्य किस उम्मीद किस राह पे आगे है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इवन मैं राष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहा हूँ कि यदि कोई भी ऑनलाइन एग्जाम होगी तो वो ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। उसको रिग्ड होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। और अभी हाल ही में जो 4-5 परीक्षा हुई है, चाहे वो पटवारी भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा हो, चाहे वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, हम लोगों ने इनके घोटालों को प्रमाणों के साथ हमने प्रस्तुत किया। और उसका हमको पुरस्कार ये मिला कि टीईटी का जब मैंने घोटाले की सीबीआई जांच की मांगी तो उल्टा मेरे ऊपर ही सीएम को एसडी ने केस कर दिया, झूठा एट्रोसिटी केस किया। तो हम लोग दबने वालों में से नहीं है। इंदौर के अंदर हजारों की संख्या में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था पटवारी भर्ती में घोटाले का भी, और अभी भी सतत हम इस मुद्दे को चुनाव तक लेके जा रहे हैं। कि मध्य प्रदेश में अचानक देखा गया कि आदिवासियों को लेकर एकदम पॉलिटिकल जो स्टंट है, सब चीज़ें, बयानबाजी, सब कुछ गर्मा गई है। क्या बीजेपी का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति जो है प्रधान जो देश की, वो उन्होंने आदिवासी दिए हैं। तो बीजेपी कहती है कि हम आदिवासियों के बारे में सोचते हैं, कांग्रेस कहती है। आपको क्या लगता है, चूंकि आप जयस के नेता भी रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितना आगे? देखिए, राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी आदिवासी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी, लेकिन आपने देखा कि मणिपुर को लेकर दोनों ने एक शब्द भी बोला। आज मणिपुर में जब आदिवासी महिलाओं को की नग्न परेड करवाई गई तो दोनों संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग चुप थे। तो हमको आदिवासी वर्ग को इस तरीके से रिमोट से ऑपरेटेड गूंगी गुड़िया नहीं चाहिए। हमको बोलने वाले लोग चाहिए जो आदिवासियों के हक अधिकार की मांग करें। और जैसे एक ऐसा संगठन है जो आदिवासियों के हक अधिकार की पैरोकारी करे। तो आपको लगता है कि जो आगामी भविष्य में 4-5 महीने बाद जो चुनाव होने मध्य प्रदेश में, उसमें आप कुछ धमक पैदा कर पाएंगे? बिल्कुल, हम
ही तय करेंगे यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा। और हमारी मांग है आदिवासी मुख्यमंत्री हो और आदिवासी सरकार हो। हमारा नारा है इस बार कि अब की बार आदिवासी सरकार। एक कांग्रेस के एक लीडर हैं उमंग सिंगार, जी। उन्होंने भी एक आदिवासी सीएम के लिए उन्होंने बात की है। जी तो आप लगता है उनका बिल्कुल, समर्थन? हमारे आंदोलन से ही वो कहीं न कहीं इंस्पायर्ड लग रहे हैं। और जो अन्य भी 32 विधायक हैं वो भी हमारे साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भी जो 16 विधायक हैं वो भी अंदर ही अंदर चाहते हैं कि हमारे वर्ग से कभी कोई आदमी मुख्यमंत्री बने। आज 75 साल बाद मध्य प्रदेश के अंदर यदि 22% आबादी से किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया, तो कहीं न कहीं जो दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने आदिवासी वर्ग को, उनके नेतृत्व को दबाया। और जैसे ऐसा संगठन है जो उनको उनके अंदर लीडर खड़ा करने वाला है और स्वतंत्र नेतृत्व हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी हुआ, ओवैसी हुआ, जी। चंद्रशेखर रावण भी हुए, बसपा। तो ऐसे में ये सभी राजनीतिक दल अपने यहाँ पर मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो जी। अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे जी। हैं। तो लगता है कि आप बीच में कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व देखिए, हम लोग लेके आ तो पाएंगे? 24 घंटे सक्रिय रहते हैं। हम 365 दिन सक्रिय रहते हैं और लगातार 5 साल से सक्रिय। ये जो आप नाम ले रहे हो, ये लोग तो चुनावी पर्यटन करने प्रवासी पक्षी हैं। ये चुनाव के समय आते हैं। हम लोग सतत पिछले 5 साल से सक्रिय हैं और हमसे जुड़े लोग हैं, हमारे संगठन से जुड़े लोग हैं। निश्चित ही जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। ये मध्य प्रदेश में जैसे शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी देखी जा रही है, अभी चुनाव संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर बन गए, आपको लगता है बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी है दूसरे राजनीतिक दलों से? बीजेपी में पहले भी बोल चुका हूँ 70 सीटों से ऊपर नहीं जाएगी। यदि 70 सीटों से ऊपर गई तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। मैं पहले भी बोल के, जिस तरीके से अन्याय, अत्याचार और युवा इनसे नाराज है, दलित वर्ग इनसे नाराज है, आदिवासी वर्ग इनसे नाराज है, किसान इनसे नाराज है। आज मुझे बताइए, मैं यहाँ राघवगढ़ में खड़ा हूँ, NFL की यहाँ फैक्ट्री है। आज इस पूरे क्षेत्र का किसान यूरिया की किल्लत से जूझ रहा है। जहाँ पर यूरिया बनता है वहीं का किसान यूरिया की किल्लत से जूझ रहा है। तो किसानों को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी इनकी योजनाएं नहीं है। मात्र 4 से 5 हज़ार रुपया ये देते हैं साल में। उससे क्या होता है, कई सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं और लोग बहुत नाराज हैं, खासकर बेरोजगार युवा बहुत नाराज है। क्योंकि जो 1 लाख नौकरियों की बात करते थे वो जुमला साबित हुआ। ये 1000 नौकरियां भी युवाओं को नहीं देता। तो कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा कटाक्ष यहाँ पर डॉक्टर राय ने किया है और लगातार वो मान रहे इस बात को कि बीजेपी और कांग्रेस अब मध्य प्रदेश की राजनीति में उल्टी उनकी गिनती शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं आदिवासियों का जो वर्चस्व है वो लगातार अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और चुनाव में भी उनका वजन देखने को मिलेगा।